देखते रहिए भारत 10 न्यूज। औंछा क्षेत्र के गांव विक्रमपुर में एक सप्ताह पूर्व किसान शिवराज सिंह, सिपाही राम, बांकीलाल, प्रवीण कुमार, सोवरन सिंह, राम स्नेही, राज बहादुर, मेघ सिंह, रामशरण, महेश चंद्र, संतोष, कश्मीर सिंह, हेमंत, अजीत, सौरभ, सोनू, बिट्टा देवी, महेंद्र, बलवीर, हरिपाल, रोहित, अवधपाल आदि निवासी विक्रमपुर आदि किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई थी। गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश ने विक्रमपुर पहुंचकर पीड़ित किसानों से वार्ता कर प्रदेश सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई और पत्रकारों के ऊपर हो रहे फर्जी मुकदमे को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने बताया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के जाने वाले के ऊपर कहीं मुकदमा लिखे जा रहे हैं, कहीं पुलिस थाने में नंगा करके बिठाया जा रहा है और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस खबर के जरिए। ब्यूरो रिपोर्ट आमिर अली, मैनपुरी, औंछा। हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को डर का खौफ दिखा करके वोट ले लिए हैं, लेकिन जो महंगाई हुई है उससे गरीबों की आंख खुल गई है कि वोट की चोरी हो गई। इन्होंने तो वोट से साइकिल की मदद की, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने खाद में की बोरी में से चोरी की है, उसी तरीके से वोट की चोरी हो गई। सर, अभी एक इंग्लिश का पेपर लीक हुआ था, उसमें हमारे पत्रकार भाई को ही दोषी ठहराया गया। इसके बारे में आप हमें उम्मीद है कि वो पत्रकार साथी छूटेंगे और ये पत्रकार साथी डरेंगे नहीं, ये सच्चाई दिखाते रहेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग भी उन पत्रकारों की मदद करें जो पत्रकार जेल चले गए हैं। जी सर। ये सरकार बड़ी अजीब है, अगर सच बोलोगे तो लाठी पड़ेगी, सच लिख दोगे तो जेल चले जाओगे। अगर ये पत्रकार साथी को सच दिखा देंगे तो इन पे भी मुकदमे लग जाएंगे। अभी अगर ये खेत में खड़े होकर वीडियो बना के दिखा दें कि 5 दिन हो गए अभी तक सरकार जागी नहीं है, तो हो सकता है इन पे कार्रवाई हो जाए। कितने दिन हो गए? लगभग 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। अगर ये खबर दिखा दोगे कि 8 दिन हो गए हैं अभी भी सरकार सो रही है, तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी जो हैं वो लखनऊ से ही ऑर्डर कर दें और जेल चले जाएं हमारे पत्रकार साथी। लेकिन अब समाजवादी लोग आ गए हैं, बहुत जल्दी मदद होगी परिवारों की। अभी बीजेपी से सर कोई नेता आया भी नहीं है मदद। बीजेपी के नेता कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो गेहूं पैदा नहीं करते हैं, वो किसानों को आतंकवादी समझते हैं। और बताओ, बस इतना ही बात है। नहीं, सरसों का तेल महंगा हो गया, ये नहीं बता रहे। तेल तो सभी चीज महंगी है। सिलेंडर नहीं भर पा रहे, ये नहीं बता रही है। नहीं सर, सरसों का तेल महंगा हुआ तो किसानों की सरसों भी महंगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विदेशी बिजली की समस्या याद है। ये पत्रकार साथी ये बोल रहे हैं कि सरसों महंगी हो गई है क्योंकि तेल महंगा है। तो सरसों तो महंगी हो गई, लेकिन जो कीमत देनी चाहिए थी, क्या वो कीमत सरकार ने दी है? नहीं। जो मुनाफा जा रहा है वो सरसों के तेल वाले मुनाफा ज्यादा कमा रहे हैं, और जो रिफाइंड तेल बेच रहे हैं वो सरसों के तेल और किसान जो सरसों पैदा कर रहा है उससे भी ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। तो झगड़ा मुनाफे का है। अगर मुनाफा किसान को मिल रहा होता तो आज किसान का घर में खुशहाली होती, बच्चे पढ़ लिख गए होते। मैं बहुत जल्दी मदद कराऊंगा, लेकिन जो और आपस की चीजें वो अपने आप संभाल लेना, और अगली सरकार बनाने के लिए हमारी मदद करना। और ये हारे नहीं है हम लोग, रुक जाइए, हारे नहीं है, सरकार बनाने में चूक गए बस। लेकिन नहीं, करेल नहीं, बहुत लोगों ने बनाई, बहुत मदद की हमारी, और करेल को इसलिए धन्यवाद कि हम नहीं आए उसके बाद भी हमें वोट दिया आपने। हम उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं आपको कि बिना आए और आपने हमारी मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं, लेकिन इसी तरीके से हमारी मदद करते रहना। हालांकि मैंने आजमगढ़ छोड़ा है लोकसभा, और लोकसभा इसलिए छोड़ी है कि आप लोगों की समस्या विधानसभा में उठा सकें।
क्योंकि सरकार के सामने बोलेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि हाँ वहाँ खेत जले थे और 8 दिन तक भी सरकार मदद करने पहुँच नहीं पाई थी। और बाबा जी को करीब से देख लें इसलिए भी विधानसभा गए हैं। चलिए बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और ये हारे नहीं है हम लोग, रुक जाइए, हारे नहीं है, सरकार बनाने में चूक गए बस। लेकिन नहीं करहेल नहीं, बहुत लोगों ने बनाई, बहुत मदद की हमारी। और करहेल को इसलिए धन्यवाद कि हम नहीं आए उसके बाद भी हमें वोट दिया आपने, हम उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं आपको कि बिना आए और आपने हमारी मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं, लेकिन इसी तरीके से हमारी मदद करते रहना। और हालांकि मैंने आजमगढ़ छोड़ा है लोकसभा, और लोकसभा इसलिए छोड़ी है कि आप लोगों की समस्या विधानसभा में उठा सकें, क्योंकि सरकार के सामने बोलेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि हाँ वहाँ खेत जले थे और 8 दिन तक भी सरकार मदद करने पहुँच नहीं पाई थी। और बाबा जी को करीब से देख लें इसलिए भी विधानसभा गए हम। चलिए बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद।